एक प्रशंसनीय पहल की शुरुआत करने जा रही है, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान मिलने वाले रंगीन प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के लिए नगर निगम में प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां शहर में सफाई के दौरान मिलने वाले प्लास्टिक को एकत्र कर रिसाइकलिंग किया जाएगा। इस बात का निर्णय MIC की बैठक में लिया गया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान मिलने वाले रंगीन प्लास्टिक को रिसाइकल करने नगर निगम में प्लांट स्थापित किया जाएगा। MIC की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। सोमवार की दोपहर 3 बजे से मेयर जानकी काटजू की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इसमें सबसे पहले एजेंडा में पूर्व की बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता अंतर्गत अपात्र लोगों की सूची पर चर्चा की गई और अपात्र से पात्र हुए आवेदकों को सहायता राशि देने सहमति बनी। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 48 वार्डों के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान मिले रंगीन प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए प्लांट स्थापित करने संबंधित एजेंडा पर चर्चा करते हुए इसकी स्वीकृति दी गई। नगर निगम अंतर्गत 90,51,600 की लागत से 2,475 LED लाइट करने संबंधित एजेंडा को मंजूरी दी गई। आगामी आदेश तक मां चंडी कंस्ट्रक्शन धमतरी को कार्य करने की MIC सदस्यों में सहमति बनी। इसी तरह मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और 131 विभिन्न पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। 14वें व 15वें वित्त अंतर्गत होने वाले करीब 50 लाख के कार्यों के स्थल परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। इसी तरह 3 विभिन्न स्थानों में SLRM सेंटर निर्माण करने और व्यावसायिक क्षेत्रों में ट्विन डस्टबिन लगाने संबंधित एजेंडों पर सहमति दी गई। बैठक में एजेंडा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कमिश्नर आशुतोष पांडे ने दिए। बैठक में MIC सदस्य शेख सलीम नियरिया, विकास ठेटवार, कमल पटेल, संजय देवांगन, रत्थु जायसवाल, लक्ष्मी मीरी, प्रभात साहो, लक्ष्मी साहो, राकेश तालुकदार, चौकी भूटान, कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय, उपायुक्त सुतीक्षण यादव, सहायक अभियंता सूरज देवांगन, निगम सचिव राम नारायण पटेल सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आज MIC का बैठक किया गया था, जिसमें 14 प्रस्ताव था। उसमें का बहुत से प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जैसे कि वृद्धा पेंशन है, परिवार सहायता है और मेरिन ड्राइव और 3 जगह हमारे मणिकंचन है, उसका स्थल परिवर्तन किया गया है और जिसमें उसको स्वीकृति दी गई है। और ट्विन बिन 520 नग लिया गया है और शहर को कचरा से मुक्त करने के लिए लगाया गया है। और एक तो हमारे स्वच्छता दीदियों के लिए, जहां हमारे शहर को प्रभावित करते हैं प्रदूषण से, उसके लिए पन्ना को रिसाइकिल करने के लिए एक मशीन लिया जा रहा है, उससे दाना बनाया जाएगा। और चौक चौराहे का भी नामकरण का मूर्ति का आया है, उसमें हम लोग आगामी बैठक में रखा जाएगा। और 1-2 जो प्रस्ताव है उसका आगामी बैठक के लिए रखा गया है। और परिवार सहायता बहुत जरूरी था, इसलिए उसको सबको पात्रता में दिया गया है। जो अपात्र है उसको फिर से जांच करवा के पात्र किया जाएगा। साथ ही हमारे रायगढ़ शहर को सुघर रायगढ़ बनाने के लिए 2475 लाइट का स्वीकृति दी गई है। और यहाँ एक पद खाली है कुछ, उसके शासन से स्वीकृति के लिए सेटअप के साथ मांग किया जाएगा और उसको भी हमारे नगर निगम से लाभ दिया जाएगा। आज MIC की बैठक हुई महापौर मैडम की अध्यक्षता में। इसमें 14 विषयों पर चर्चा हुई। जो सबसे अहम बात थी, जो हमारा सफाई व्यवस्था है, जो जोन में बांटकर हम सफाई कर रहे हैं, उसमें इसके दरों पे विचार किया गया और फिर यह निर्णय लिया गया कि जो पुराना जो हमारा एजेंसी है, क्योंकि उसके द्वारा समय पर ESIC और PF के पैसे जमा नहीं किए गए और टेंडर शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो उसको निष्कासित करके और बाकी जो दूसरे हैं उसमें विचार किया जाएगा। और जो टेंडर निकलेगा उसमें सेकंड कॉल, अगर उसके बाद हमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती तो सेकंड कॉल किया जाएगा। दूसरा, इसके साथ हमारे कुछ पेंशन के प्रकरण, परिवार सहायता योजना के जो प्रकरण हैं वो स्वीकृत हुए। हमारे यहाँ जो CSIDC से जो LED लाइट्स लगने की बात थी, वो उसकी स्वीकृति मिली है। तो अब शहर में LED लाइट्स के लिए जो जितने हमारे पार्षद महोदयों की मांग है और उसके साथ शहर के वासियों की मांग है, वो दूर होगा। ट्विन बिन जो हमारे उसका इस बार शासन की तरफ से योजना बनी थी, सारे शहर में जो लग चुके हैं, उसकी पुष्टि कराई गई है। साथ ही यहाँ पर जो कुछ चौक स्थापना के लिए, जैसे अटल चौक है, उसकी स्थापना के लिए जितने भी हमारे अभी उसको नेक्स्ट एजेंडा के साथ रखा गया है, ताकि जितने नए हमको प्रस्ताव मिले हैं उन सब पर एक साथ विचार किया जा सके। विधि अधिकारी के पोस्ट क्रिएट करने के साथ साथ जनसंपर्क अधिकारी के पोस्ट क्रिएट करने के लिए इसमें विचार किया गया।
इसमें भी सारे पोस्ट जो हमारे यहाँ नगर निगम में खाली हैं और जिनसे शासन से अनुमति लेनी है उस पर विचार किया जाएगा। इसको अगले MIC बैठक के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस तरह के कई प्रकरण जो हैं आज लगभग 14 की संख्या में MIC से स्वीकृत हुए। MIC ही वह माध्यम है जिसमें हम 50 लाख से ऊपर तक के जो मामले हैं वो शासन को भेजते हैं और 50 लाख तक के ऐसे मामले जिसमें स्थल परिवर्तन की आवश्यकता है वो हम MIC से कराते हैं। इसके लिए MIC द्वारा महापौर महोदया को अधिकृत किया गया कि महापौर महोदया द्वारा तत्काल स्थल परिवर्तन के सारे मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा, जो कि एक अहम बात साबित हुई। MIC की बैठक में आज बहुत ही शांतिपूर्वक जितने भी मामले आए उस पर बहुत सटीकता से विचार करके और निर्णय लिए गए। निश्चित रूप से अगली MIC में जो हमारे बचे हुए एजेंडा हैं उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। आज की MIC बैठक पे सभी MIC सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें प्रमुख 14 एजेंडों पे महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसमें राष्ट्रीय परिवार सहायता के 17 प्रकरण आए थे, जिसमें से 12 प्रकरण पात्र थे, 5 प्रकरण अपात्र थे। साथ ही साथ PWD विभाग से 50 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति MIC को थी, जो अब महापौर को अधिकृत कर दिया गया है, जिससे उस वार्ड के पार्षद से परामर्श कर या उनकी सलाह के पश्चात महापौर को पावर दिया गया है कि 50 लाख तक के कार्यों को स्थल परिवर्तन होता है वो महापौर जी स्थल परिवर्तन कर सकती है। 50 लाख तक के ऊपर का नगरीय निकाय ऊपर रायपुर से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN।